I am 25 years old. Soon IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हो जाऊंगी. अच्छी खासी प्लेसमेंट भी लग गई है. 10th के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी. फ्रीलांस करके हो या अपने बिजनेस के थ्रू घर से कभी पैसे नहीं मांगने पड़े. मैंने अपना बिजनेस एक्सेसरीज का स्टार्ट किया था और डिजिटल मार्केटिंग नेपाल करके एक कंपनी भी स्टार्ट की थी. पर सेइंग ऑल दिस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आई रियली जेन्युइनली फील कि मैं इससे कुछ बेटर कर सकती थी. आई कुड हैव डन स्लाइटली बेटर देन दिस या फिर फार बेटर देन. इसीलिए मैंने पूरे दिल से ये वीडियो बनाया है टू शेयर सम मेजर मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माय लाइफ सो दैट इफ यू आर इन बिटवीन 13 to 24 years then this video can take you almost 10 years ahead of me. So चलो शुरू करते हैं. मैंने इस वीडियो को 5 मेजर मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है और यू कैन ऑल्सो से 5 मेजर मिस्टेक्स. फर्स्ट वन इज चूज योर सर्कल वाइजली. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. इफ यू आर बिटवीन 13 to 24 years old योर सर्कल कैन मेक यू और ब्रेक यू. आपने जिम रॉन की ये फेमस मोटिवेशनल कोट तो सुनी ही होगी कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. And this is very true. So basically आपकी सर्कल आपको ऊपर सक्सेसफुल भी बना सकती है या फिर आपको नीचे भी धकेल सकती है. So अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जो हमेशा आपको नोइंगली अननोइंगली अच्छे तरीके से बुरे तरीके से किसी भी तरीके से बुरा फील कराती है या फिर किसी भी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने का ट्राई करती है, अगर आपका सर्कल ऐसा है जो बहुत फन करती है, बहुत एंजॉय करती है, देन यू माइट एज वेल हैव टू स्टेप बैक फ्रॉम दीज फ्रेंड्स. बिकॉज अगर इन फ्रेंड ग्रुप का कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, देन यू विल ऑल्सो टेंड टू स्टॉप डूइंग हार्ड वर्क. एंड हार्ड वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ हैविंग फन. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि फन मत करो, मजे मत करो, मैं भी बहुत करती हूँ, पर देयर शुड बी रूम फॉर एवरीथिंग. तुम्हें कब क्या करना है और किस गोल पे फोकस करना है वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है. सो आप ऐसा सर्कल बनाओ जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करती है, शायद जो आपसे थोड़ा बेटर हो, जिससे आपको सीखने का मौका मिले या फिर उसको सिखाने का मौका मिले. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लुक्स, हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस. लुक्स बहुत मैटर करते हैं. कोई कितना भी बोल दे कि हाँ कैसे भी रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर रियलिटी यही है कि लोग आपको जज करेंगे आपको कैसा देख रहे हैं उसके बेसिस पे. बाय लुक्स आई डोंट मीन टू से कि स्किन कलर गोरा होना चाहिए या फिर बॉडी का शेप जेरो फिगर या दिस फिगर दैट फिगर बॉडी बिल्डिंग ये वो होना चाहिए. बेसिकली यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ. सो लाइफ में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने पर्सनैलिटी पे, अपने हेल्थ पे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना स्टार्ट कर दो. With this very quick, easy and convenient online services and modernization, most of us are very prone to having unhealthy बाहर का खाना. But there is a very famous saying by Derek Ryder, "We are what we eat, not just physically, but mentally and emotionally as well." So जितना हो सके आप घर का हेल्दी खाना खाओ so that you can be healthy and confident. कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट आप किसी चीज़ को ट्राई ही नहीं करोगे. पर अगर आप कॉन्फिडेंट हो देन एटलीस्ट यू विल गिव इट अ ट्राई. ट्राई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी हारना भी बहुत ज़रूरी होता है. पर अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो तो आप हारोगे या जीतोगे कैसे. सो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है देन एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब तो करोगे. इस मामले में मैं बहुत पीछे रहती थी. मोस्टली आई वॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल. इसकी वजह से मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस किए हैं लाइफ में. एंड यू कैन ओनली गेन कॉन्फिडेंस बाय पुशिंग योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी. जितने भी मेरे स्कूल या कॉलेज के टॉपर फ्रेंड्स थे जो हाई रैंक रहते थे हमेशा, बट कभी अपने पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, दे आर एवरेज राइट नाउ. बट जो पीछे भी रहते थे या एवरेज थे पर अपने पर्सनैलिटी पे ओवरऑल अपने ऊपर काम किया, दे आर डूइंग फार 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 बेटर. सो बस पढ़ाई करने से भी नहीं होता है, अपने पर्सनैलिटी पे काम करना भी बहुत जरूरी है. एंड दिस इज द परफेक्ट एज जहाँ पे आप खुद को अपने कंफर्ट जोन से पुश आउट कर सकते हो एंड यू कैन लर्न दिस स्किल्स.
क्योंकि अभी आप जितना हारोगे, जितना फेल होगे, उतना फ्यूचर में जीतने का, सक्सीड करने का चांसेस बढ़ते जाएगा। सो टेक्निकल स्किल्स आर फाइन, पर आपको सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप स्किल, इस सब पे काम करना पड़ेगा। और इसके लिए you have to go to the places and events which help you improve these skills. Talking about skills, third point is skills. आजकल के ज़माने में डिग्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना स्किल्स होता है। पहले जैसे अगर तुम IIT से ग्रेजुएट हो गए, MIT से ग्रेजुएट हो गए, देन यू आर द टॉप नॉच स्टूडेंट, बाकी लोग कहीं स्टैंड नहीं करते थे। पर नाउ दिस इज नॉट द सिचुएशन। अगर आपके पास स्किल्स है, देन नो मैटर from which institute you are, what you are doing, you can definitely succeed. So आपको भी कोई एक स्किल पकड़ना है और उसके पीछे बहुत मेहनत करनी है। You might not succeed in 1 month, 2 months, it may take years. पर जितना प्रसव करोगे, आप जितना स्किल पे काम करोगे, उतना आपका सक्सीड करने का चांसेस बढ़ते चला जाएगा। There are people from IIT, NIT जो कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं या फिर एवरेज होते हैं, या फिर सोशल मीडिया में चले जाते हैं, उसमें कुछ अच्छा कर लेते हैं, एक्टर बन जाते हैं, उसमें अच्छा कर लेते हैं। सो आपको भी अपने इंटरेस्ट का कोई स्किल पकड़ना है, अपने डायरेक्शन को चूज करो और उस एक स्किल पे, अपने ड्रीम पे दिन रात करके मेहनत करो। शायद वो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में ना हो, शायद सालों लग जाए, पर if you are working hard, if you are brushing up your skill, 100% sure है अगर आप IIT, NIT में नहीं भी जा रहे हो, still you will be able to succeed, excel, exceed in your life. हाई वैल्यू स्किल्स पे काम करो जैसे कि कोडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और फिर कोई एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। लाइक मैंने रिसेंटली ये पोस्ट देखा था लिंक्डइन पे, एज यू कैन सी, all he is asking for a good project, good skill. It's not even asking for some qualified degree, this degree, that degree. इस institute से होना चाहिए, उस institute से होना चाहिए। He's just looking for skill in the individual. So that is what is happening in today's world. So अपने skill पे जितना हो सकता है उतना काम करो। पर सब प्लान तो करते हैं, पर अपने skills पे काम क्यों नहीं कर पाते? Because of excuses. That takes me to our fourth pointer, which is excuses. Excuses सबसे बड़ा बैक स्टैबर होता है। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये नहीं कर पाया, एक्सक्यूज बना लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ये काम ठीक है, आज नहीं कर पाया, आज मेरा मूड खराब है, ये है वो है, मैं कल कर लूँगा। पर दैट इज मेकिंग अ हैबिट विद इन यू। आप लेजी होते जा रहे हो, एंड दिस इज ओनली गोइंग टू वर्क एज अ लॉस फॉर यू। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्यों एक्सक्यूजेस बना रहे हो, कैसे। मे बी फॉर अ मिनट वो बोल देंगे कुछ भी, पर लॉन्ग टर्म में यू ऑल्सो नो एक्सक्यूजेस इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट यू, एंड दिस इज हैपनिंग टू मोस्ट ऑफ अस दिस डेज। क्योंकि हम लोग स्क्रॉल करने लगते हैं इंस्टाग्राम, दिस दैट, सो इन सब की वजह से कैसे टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता। और जितने भी प्लानिंग रहते हैं, हमारे गोल्स रहते हैं, वो सारे एक्सक्यूजेज में चले जाते हैं। मैं आज जिम नहीं जा पाया क्योंकि ऐसे हो गया था, मैं कल से चला जाऊंगा, मैंने सोचा था कि आज मैं इतने प्रैक्टिस कंप्लीट करूंगा पर नहीं कर पाया, कोई नहीं, कल कर लूंगा, कल सुबह 5 बजे उठ के कर लूंगा, आज नींद आ रही है, आज सो जाता हूँ। सोना भी जरूरी है, उठना भी जरूरी है, काम करना जरूरी है, पर एक्सक्यूजेस भी तो बन गए। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटर, व्हिच इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये जो हमारा एज होता है वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रेशर से गुजर रहा होता है, जैसे कि हमारा करियर अच्छा बनाना है, हमारे हॉर्मोन्स हमें इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, कहीं पे पीयर प्रेशर होता है, एंड समटाइम्स वी मेस अप। मैंने बहुत सारे अपने स्कूल से कॉलेज तक के फ्रेंड्स को देखे हैं, दे फॉल इन लव ओवर एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक से ब्रेकअप हो जाता है, उस डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर किसी और रिलेशनशिप में, फिर किसी और रिलेशन। So basically, in this age, very few of the people actually fall in love. बाकी सब relationship, like किसी का relationship चल जाता है, but you also know that most of the cases it is mostly because of hormones. So try करना कि अपने इस precious time को love में invest करने से अच्छा। So see, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अगर if it is genuine उसमें मत जाओ। If both of you are growing together, then it's a good thing.
तुम लोग बहुत अर्ली स्टार्ट कर सकते हो, अर्ली करियर में मिल के प्रोग्रेस कर सकते हो। और इफ यू नो दैट थिंग इज सम वे or the other pulling you down, then please stay away from love. It is not for you at this point. You will meet someone eventually for sure who will genuinely love you and help you grow together. Peer pressure की वजह से हमारे पास इतने पॉकेट मनी रहते हैं या फिर घर पे प्रेशर देख के कोई लग्जरियस आइटम खरीद रहा है तो वो देख के हमें जरूरत हो या ना हो हम उसे खरीदना चाहते हैं ताकि हम दूसरे को दिखा सके। एंड दैट हैपन्स वेरी ऑफन इन दिस एज एंड यू नो वेयर टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर वो पैसे बचा के आप अपने स्किल पे काम कर सकते हो, आपको कोई कोर्स लेना है उसमें 5,000 10,000 में इन्वेस्ट कर लिया स्किल सीखने पे, देन लॉन्ग टर्म में वो आपको रिवॉर्ड देगा। पर इफ इसे जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और कंपटीशन और किसी को दिखाना है, देन इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप में ग्रोथ दिखे, नॉट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस जैसे कि क्लब चले गए, ड्रिंक कर लिया और सुबह उल्टी कर रहे हो और फिर रिग्रेट हो रहा है कि शिट ये नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा खुद को अपस्किल करो, अपग्रेड करो जिससे खुद को भी अच्छा लगे। रोज खुद को ऐसा कुछ छोटा सा टास्क दो विच हेल्प्स यू ब्रिंग योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, दिस आर स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू डू टू योरसेल्फ and that was all for the video. So it is very important to invest in yourself long term के लिए, not just short term कि हाँ मुझे कल रात को क्लब जाके बहुत खुशी मिली, मैंने ड्रिंक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और सुबह उल्टी कर रहे हो और फिर रिग्रेट हो रहा है, shit, I should not have done this. And this happens many times. So try to invest in things which helps to upgrade yourself, upskill you, so that आपको बाद में regret ना हो बल्कि अच्छा फील। So these are the tips that I really wanted to share with you guys. I hope this will help you. I hope I started this earlier, but it is never late. But also, जितना जल्दी आप start करोगे उतना अच्छा होगा. I hope to see you getting better every day. If you have any doubt or question, please write down the comment below. अगर आपको कोई feedback देना है, then also write down the comment. I love to read your comments. And thank you so much for watching. See you in the next video. Until then, bye guys. Take care.